बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार है। डॉक्टर साहब मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने बताया। सोशल मीडिया की बात आज की जा रही है इस लाइव चर्चा में। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो कई तरह का है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक वीडियो प्रारूप होता है, एक फोटो प्रारूप होता है, एक टेक्स्ट प्रारूप होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो कई तरह के हैं। जैसे यूट्यूब है, ठीक है, जिसमें आप वीडियोस वगैरह देखते हैं। उसी तरह से आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, ट्विटर भी है, साथ ही लिंक्डइन है, टम्बलर है, टेलीग्राम है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं, बहुत कम संख्या में हम लोग जानते हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म इसलिए बने हैं ताकि भारत का जो संविधान है उसने जो आपको वो आर्टिकल दिया है कि आपके पास स्वतंत्रता का या अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपनी बात को किसी की कॉपी करके नहीं, आप अपनी बात को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए लोगों ने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। आप अपनी बात को वीडियो के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लिख कर भी पहुंचा सकते हैं, एक पोस्टर बना करके, बैनर बना कर भी करके लोगों के तक पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में अभी हम थोड़े सा उस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम थोड़ा सा बात करते हैं 2014 का, जब से चुनाव हुआ है, जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 2014 का जो केंद्र सरकार जो बदली है, जो पूरा तख्ता पलट हुआ है, उसका माध्यम प्रचार प्रसार और ये सोशल मीडिया ही रहा है। सोशल मीडिया सरकार है ये। हाँ, और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे लगता है एक आध महीने पहले ही एक खुलासा बहुत बड़ा हुआ कि फेसबुक को जो भारत में संचालित कर रहा है उसका नाम आखीदास है, आपने सुना होगा। और उन्होंने किस तरह से जनता को मुद्दों से भटकाने का कार्य उसके थ्रू किया और विभिन्न प्रकार के जो प्रोपागेंडा है उसको फैलाने का कार्य किया। पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा देश जो है, कुछ उस प्रोपागेंडा जो फैलाया गया उसके भ्रम जाल में इस तरह फंस गया कि उसने जो है वास्तविकता को देखना ही छोड़ दिया, नकार दिया कि वास्तविकता क्या है देश की। और आज स्थिति आपके सामने है। 2014 के इलेक्शन को आप एक बार देख लीजिए और इस समय की स्थिति देश की देख लीजिए। तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक का, हम लोग जनरली हमारे समाज में बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे और भी बौद्धिक लोग हैं, फेसबुक का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं, ज्यादातर फेसबुक का ही इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम या ट्विटर या टम्बलर या टेलीग्राम, लिंक्डइन बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं फेसबुक पर आज बात नहीं करूंगा, मैं अन्य जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, एक ट्विटर है। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप देश का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, या किसी स्टेट का डीजीपी हो, किसी जिले का जिलाधिकारी हो, एसपी हो, या कोई भी अधिकारी हो, कोई भी एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एमएलए हो, या कोई छोटे से छोटा नेता हो, उसको आप अपनी समस्या से डायरेक्ट टैग करके, मतलब कि रस्सी से बांध करके उसके ऑफिस तक या उसको डायरेक्ट आप भेज सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलता है। यदि आपके आसपास या आपको खुद कोई समस्या है, प्रशासनिक मदद नहीं मिल रही है, या कोई भी समस्या है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर है आपके पास या आपके आसपास या आपके दोस्त मित्र या रिश्तेदार के पास है,
तो आपने ट्विटर पे ट्वीट किया और उसमें @ लगा के किसी को ट्वीट के उसमें टैग कर दिया, उस संबंधित अधिकारी है, संबंधित विधायक है, सांसद है या मुख्यमंत्री है या डीजीपी है, तो वो आपकी समस्या उनके ट्विटर हैंडल तक आसानी से पहुंच जाती है और आपका जवाब आ जाता है कि उस पे क्या कार्रवाई हो रही है या क्या मदद आपकी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा लॉकडाउन में जब सोनू सूद की चर्चा बहुत तेजी से चली, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के माध्यम से अपनी-अपनी समस्याएँ बताई। कुछ लोगों ने अपने-अपने मित्रों की समस्याएँ बताई, तो उनकी मदद की गई। मदद ऐसे हो पाई कि सोनू सूद तक वो ट्वीट पहुँचा या उनके उनके ऑफिस में जो बंदे रखे होंगे उन्होंने, उन तक वो पहुँचा, उन्होंने सूचित किया तो उनकी मदद की गई। लेकिन बीच में आपने ये अभी कहा कि निषाद समाज सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर रहा है या उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं, क्या संभावनाएं हैं, कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी अगर अपने समाज की बात की जाए, तो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मैं फेसबुक की बात ही नहीं करूंगा, मैंने पहले कहा। बात क्योंकि हमारे समाज में इतनी ज्यादा समस्या है और उसका निराकरण भी नहीं। लेकिन एक माध्यम आपके सामने ऐसा है ट्विटर, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री को उसमें टैग करके अपनी समस्या बता सकते हैं और वहां से आपको जवाब आना निश्चित है। ये सुनिश्चित है कि वहां से कोई ना कोई रिप्लाई आएगा। मैंने कई सारी समस्याएं, जैसे अपने समाज में अभी मारपीट हुई या कहीं किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, किसी भी प्रकार की, मैंने मुख्यमंत्री से लेके बहुत सारे अधिकारियों, डीजीपी और न्यूज़ चैनल्स को, नेताओं को, सांसद को, एमएलए को उसमें टैग किया तो रिप्लाई मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ जब विद्युत विभाग को उसमें टैग करते हैं तो वहां से रिप्लाई आता है कि आपकी शिकायत संख्या पंजीकृत कर ली गई है, संबंधित अधिकारी जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। तो हमें निषाद समाज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं या स्वच्छंद भाव से कुछ कहना चाहते हैं, तो किस प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना जरूरी है। ये ट्विटर की बात हो गई। एक और प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अभी डॉक्टर साहब ने इसका नाम दिया था। लिंक्डइन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है, चाहे वो बिजनेसमैन है या आईटी से रिलेटेड है या किसी भी फील्ड से, अगर उसका प्रोफेशनल बंदा है, वो जॉब करना चाह रहा है, जॉब सर्च कर रहा है, तो वो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल डाले, अपनी जो उसकी क्वालिटी है वो अपना डाले, उसका हाथ किसमें बढ़िया है, उसके पास किस चीज का नॉलेज है, वो कर क्या सकता है, अपनी प्रोफाइल में मेंटेन करता है। उसके बाद उसी प्रोफाइल से रिलेटेड अगर उस पर सर्च करता है तो उसको जॉब आसानी से मिल सकती है। लिंक्डइन पे आपको सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, उसमें आपको कोई जो है शायरी लिखता हुआ नहीं मिलेगा, कोई जो भाषण देता हुआ नहीं मिलता। वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हो गया। उसी तरह से इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम तो मान लीजिए उस पे आप कुछ भी रायता फैला सकते हैं, जैसे फेसबुक पे फैलाते हैं लोग। हमको ये समझने की जरूरत है कि हम किस किस प्लेटफॉर्म का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब की बात अभी हो रही थी, मैं अपना खुद का उदाहरण दूं। पिछले अभी अगर 6-7 महीने पहले, अभी मैंने इसे जनवरी में छोड़ा है। मैंने पीछे 2018 में जो है एक चैनल की शुरुआत की थी, किसी का चैनल था, मुझे यूट्यूब चलाने का मौका मिला था कि आप हमारा यूट्यूब चैनल रन करिए। मैंने यूट्यूब चैनल को रन किया और मैंने उन्हें 1 साल में, आप सर्च करेंगे उसमें तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा नेशनल कवरेज के नाम से। उसमें आप देखेंगे कि जब से चैनल बना है तब से उसमें मैंने अपनी वॉइस ओवर भी मारी है और उस पे एंकरिंग भी की है। और आज उस चैनल की स्थिति देख लीजिए, उसके सब्सक्राइबर लगभग 95,000 हैं। वो इसलिए हैं कि उस पे थंबनेल्स, जैसा अभी रमाकांत जी ने बताया, उसमें क्या आप डाल रहे हैं, मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, वो कितना अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। सच में बताऊं तो लोकसभा इलेक्शन में हमारे यहाँ से, हमारे संसदीय सीट से, भाजपा से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जिसे कहा जाता है, वो चुनाव लड़ रहे थे। और इस समय उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में दौरे पर थे और निरहुआ का भाषण हो रहा था। मैं खुद उसे शूट करने गया था। मैंने शूट किया और उसे लगाया मैंने। उस मात्र एक वीडियो को उस चैनल पर लगभग 55 लाख लोगों ने देखा है। आप सर्च करेंगे तो पॉपुलर बीडीएम आपको मिल जाएगा, जिसका टाइटल है मुलायम सिंह यादव मेरे सपने में आए थे। ये और थंबनेल तो, और अर्निंग की जहां तक बात है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, तो पैसे आप फेसबुक से भी कमा सकते हो। आपने अपने पेज बनाया, पेज क्रिएट किया है, उसको आपने ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें पेमेंट किया है, तो आपके पेज पे एड्स भी आते हैं, उस एड का पेमेंट आपको मिलता है। फेसबुक से भी कमा सकते हैं आप। यूट्यूब से तो कमाने का बहुत आसान तरीका है। आपको उतना जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कंटेंट डालना है जो आज वर्तमान में लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देखना क्या चाहते हैं। आपको इतना क्रिएटिव होना पड़ेगा कि जनता देखना क्या चाह रही है। इसको कनेक्ट कीजिएगा आप लोग 2014 के चुनाव से। आज भी आपको ये सोचना है कि जनता क्या देखना चाह रही है, वो कंटेंट आपको डालना है। वही सोच करके बीजेपी ने 2014 में ऐसा कंटेंट डाला और जनता उसमें आ गई और बीजेपी की केंद्र में सरकार बन गई। तो उन्होंने यूट्यूब पे ना डाल के उन्होंने फेस टू फेस जनता से वो कंटेंट डाला। और आज हमें ये पढ़ने की जरूरत है कि हमारा जो समाज है उसको क्या कंटेंट चाहिए, वो सुनना क्या चाहता है, वो देखना क्या चाहता है, वो पढ़ना क्या चाहता है। और इसकी जिम्मेदारी हम और आप ही उठा सकते हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि किस प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करना है, किसका कहां से हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। वो कार्य यही कर सकता है जिसको ये जानकारी है कि फेसबुक से आप क्या, फेसबुक पे अगर आप किसी को टैग करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं तो नहीं मिलेगा। लिंक्डइन पे करते हैं नहीं मिलेगा। लेकिन आप ट्विटर पे अगर किसी भी अधिकारी हो गया या सांसद विधायक हो गया टैग करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे आपको कोई ना कोई लाभ होता है। आप उससे, चाहे वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो आप अगर पुलिस कमिश्नर या एसपी के यहाँ जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें आप डालते हैं बात करते हुए, तो लोग देखते हैं कि इस बंदे में नेतृत्व करने की क्षमता है। वो आप सेल्फ एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं खुद, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। इसी तरह से भीड़ बढ़ती है और जब आप कोई बड़ा आंदोलन चलाते हैं तो वो भीड़ आपका सहयोग करती है यदि आप सही रहते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी उपयोगिता है और आप उस उपयोगिता को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये आप पर निर्भर कर रहा है। मैंने उस यूट्यूब जो नेशनल कवरेज की मैं बात कर रहा था, मैंने उनको 6 महीने में इतने एड्स चले कि उनको 95,000 रुपीज जो है उनके अकाउंट में आए। 95,000। तो हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत हमें, मात्र अगर YouTube चलाना है और उससे अर्निंग करनी है तो हम मात्र 2 घंटे अगर उसको एक दिन में दे रहे हैं तो हम बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको ग्राफिक्स सीखने होंगे, सारी चीजें सीखनी होंगी कि कैसे कंटेंट लिखना है, कैसे उस पे वॉइस ओवर डालना है, कैसे वीडियोस को मर्ज करके वीडियोस को कैसे लगाना है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। फेसबुक हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर लोग, ऐसे बच्चे जो कुछ एक लाइन उस पर लिख नहीं सकते, उनका भी प्रोफाइल आप फेसबुक पे पा जाएंगे। वो अपना ऐसे सेल्फी लेते हुए डाल देंगे कि आज हम यहाँ घूमने गए थे। तो जिस लिए ये बनाया गया उस रास्ते पर, उस वे में उसका सही इस्तेमाल भारत में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सही बात है। फेसबुक का इस्तेमाल अगर जिस जिस कंट्री में ये अलाउ है, उस कंट्री में आप देखेंगे तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की समस्याएं जानते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करते हैं। हमारे भारत में क्या है, लोग केवल शेयर करते हैं, मदद नहीं करते। लोग कहते हैं कि भाई इसको शेयर कर दो, शेयर करने से नहीं होता है। आपने अगर कोई समस्या पढ़ी है, देखी, वीडियो देखी है, किसी का बयान सुना है,
तो उस समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितनी सत्यता है। अगर किसी ने कुछ लिख दिया और हमने उसको शेयर कर दिया, उसकी सत्यता की जांच हमने नहीं की, तो अगले दिन उस बंदे पर कोई मुकदमा हो जाता है, तो शेयर करने के जुर्म में आपके ऊपर भी जुर्माना लगा दिया जाएगा, या कोई ना कोई सजा आपको आईटी सेल वाले दे देंगे, जो सरकार का सेल है। तो हमें ऐसी चीजें जिन पे संशय है या जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, उनको भी समझने के लिए अपने आप को इतना क्रिएटिव होना चाहिए, या फिर आप छोड़ दें, उसको शेयर ना करें। किसी भी घटना हो गई या कोई लेख हो गया जो ऐतिहासिक है, किसी पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है। अगर किसी ने लिख दिया कि आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था, और आपने उसको शेयर कर दिया धड़ाधड़, लेकिन आप उसकी तह तक नहीं गए कि सत्यता क्या है भाई, कितने दिन में बनाया था, कि किसने बनवाया था। और अगर आप जानते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो हमें और हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है कि इतने जो सारे प्लेटफॉर्म्स बने हैं, और आज पूरे विश्व में जो है दूर संचार या सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म उसकी धूम है। इसके माध्यम से बहुत सारे बेरोजगार जो है रोजगार पा चुके हैं, और बहुत अच्छा, अभी बीच में टिकटॉक आया था, उससे कितने स्टार बन गए, कितने कलाकार सामने आ गए। अभी वो सबसे फेमस जो उस पे टिकटॉक पे था, फैजू, क्या फैजल नाम है उसका, लड़के का, उसको पिक्चरें मिल रही हैं, वो मूवी में आ रहा है, बॉलीवुड में आ रहा है। दिखने की जरूरत है। अगर आप लिख सकते हैं तो बढ़िया लिख रहे हैं, तो बढ़िया लिखिए। बोल सकते हैं तो वीडियो बना के डालिए। पोस्टर कर सकते हैं तो पोस्टर बना करके डालिए। आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं उसको, उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और हमारे समाज में तो जैसे अभी, हाँ, हमारी जो हमारा जो संगठन है उसमें एक लड़का है, अंकित अंकित निषाद है, अम्बेडकर नगर का। उसने इस लॉकडाउन में वो तैयारी भी कर रहा है। लॉकडाउन में उसने यूट्यूब चैनल चलाया, और बच्चों को जो है 9th 10th के बच्चे हैं उनको मैथ्स और फिजिक्स वगैरह पढ़ाने का प्रयास कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से। और उसके सब्सक्राइबर अभी शायद 1000 के लगभग होने वाले हैं। तो उसने एक शुरुआत की। तो हमें किसी भी चीज को समझना है तो उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया का, जैसे ट्विटर की बात ले ली जाए, बहुत सारे लोगों को ट्विटर के बारे में नहीं पता है, या उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, अकाउंट बना के छोड़ दिया। उसको चलाना तभी आएगा जैसे आप एक नया मोबाइल फोन लेते हैं। अब मोबाइल फोन ले जाकर अगर आप घर पर रख देंगे तो क्या आप उसे चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आप तभी उसे चला पाएंगे जब उसको आप स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे कैसे बटन दबती है, कैसे फोन लगता है, कैसे मैसेज पढ़ा जाता है, कैसे भेजा जाता है। तो जब आप किसी चीज का इस्तेमाल शुरू करेंगे, प्रयोग करना उसको शुरू करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि क्या चीज किस तरह से इस्तेमाल की जाती। उसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें तो इतने इतने सारे उसमें टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, बहुत सारे तो हम लोग जानते नहीं। फेसबुक में इतने सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी हम लोग खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि उसमें पूरा टाइम देना होगा, उसको पढ़ना होगा कि उसमें कहाँ से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो हमको क्या है कि सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको समझने की जरूरत है, और उनका कैसे इस्तेमाल सही वे में किया जाए ये भी समझने की जरूरत है, और कैसे हम उसके माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं ये भी हमें समझने की जरूरत है। हमें कोई अन्य समझा नहीं पाएगा। या फिर YouTube के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सर्च करके देख सकते हैं। सोशल मीडिया, गूगल पे आप कुछ भी खोजते हैं तो आपको मिल जाता है। उसी तरह अगर वीडियो के माध्यम से, जैसे सपोज दैट आपको फोन चलाने नहीं आ रहा है, या कभी कभी लोग सर्च करते हैं कि मेरा फोन जो है लॉक हो गया, खुल नहीं रहा है, तो लोग यूट्यूब पे लिखते हैं कि दिस मॉडल हैज बीन लॉक्ड, हाउ टू अनलॉक इट। आप अगर यूट्यूब पे लिखते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाती है। आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, भविष्य में जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो उसी से रिलेटेड वीडियोस आपको सजेशंस में आती हैं। फेसबुक पर भी अगर कोई पेज आप देख रहे हैं, अपना प्रोफाइल आपने खोला और किसी पेज में गए, उसमें वीडियो देखा, लेख पढ़ा, तो
जब भी आप खोलते हैं तो उस पेज पर अगर कुछ अपलोड हुआ है तो आपके फ्रंट प्रोफाइल पर पे आ जाता है। तो जैसा आपका इंटरेस्ट रहेगा, यूट्यूब पे जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, फेसबुक पे जिस तरह का इंटरेस्ट है, ट्विटर पर आप किसको फॉलो कर रहे हैं, उसके ट्वीट्स आपको पहले दिख जाएंगे। इंस्टाग्राम पर जो आपके फॉलोअर हैं या आप जिन्हें फॉलो कर रहे हैं, लिंक्डइन पर भी। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी उपयोगिता है। आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उससे आप बेनिफिट ले रहे हैं, हमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी उपयोगिता समझनी होगी कि किसका हम किस वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्निंग किससे कर सकते हैं, किससे जो हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किससे हम सेल्फ एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी, तभी हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या साइट्स का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएंगे। और हमारे समाज के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए यही सारी चीजें हैं कि लोगों को समझना आवश्यक है कि कैसे किसका इस्तेमाल होगा, कैसे किसकी उपयोगिता है। धन्यवाद।